ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सिंधिया राजघराने के वारिस और कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना सीट से सांसद हैं। चुनाव सिर पर है। ज्योतिरादित्य एक बार फिर से गुना में जीत का परचम लहराना चाहते हैं, लिहाजा इस संसदीय क्षेत्र में तूफानी दौरे करने में जुटे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक दिन गुजारने का फैसला लिया। गुना के चंदेरी इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी सफर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग से शुरू हुआ। हम इस समय चंदेरी में हैं। सुबह के 10:30 बजे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने प्रचार पर निकल रहे हैं। 24 घंटे हम इनके साथ रहेंगे, देखेंगे प्रचार में क्या क्या वादे करते हैं, लोगों से मिलते हैं और क्या इस समय कांग्रेस के लिए एंटी वेव है। एक सवाल सिर्फ पूछेंगे चलते चलते। सुबह से हजारों लोग हम देख रहे हैं खड़े हुए हैं। पहला सवाल मेरा यही रहेगा सुबह को, इस बार क्या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको मेहनत ज्यादा करनी है? मैं समझता हूँ हर प्रत्याशी को हर बार मेहनत करने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि किसी चुनाव को आप लाइटली ले सकते हो। कहीं भी पूरे देश में चुनाव होता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू। ज्योतिरादित्य अपने समर्थकों से मिलते हुए बाहर निकले। बाहर भी लोगों ने उन्हें घेर लिया। ज्योतिरादित्य से अपनी समस्याएं साझा करने वालों में बुजुर्ग से लेकर महिलाएं तक शामिल थीं। इस वक्त हम तानाबाना होटल में हैं, जो कि चंदेरी में है। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, जहां के यहाँ के लोकल जितने पत्रकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अंदर की तरफ आए, हम भी देखते हैं कि क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई है यात्रा से पहले। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, कुछ सवाल भी हमारे भी होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी के तानाबाना होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। यहाँ उन्होंने बीजेपी के एक पुराने नेता दिनेश रघुवंशी को पार्टी में शामिल कराया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि दिनेश रघुवंशी जी हमारे साथ आज कल रात को कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। एक बड़े जुझारू कार्यकर्ता हैं, जुझारू व्यक्तित्व है। यहाँ ज्योतिरादित्य उन पीड़ित किसानों से भी मिले जिनकी फसलें ओलावृष्टि में बर्बाद हो गई थी। इंडिया न्यूज की टीम ने भी यहाँ लोगों से मिलकर स्थानीय समस्याओं को जाना। इस समय जैसे अस्पताल की बहुत बड़ी भारी समस्या यहाँ पर। इसके अलावा जैसे इन्होंने पानी लेकर के तो आ गए, लेकिन स्थानीय लेबर पर उनको जो है जो स्थानीय प्रशासन का काम है वो उनको पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो है सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की है। सिंधिया जी को ये करना चाहिए कि बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं अपने क्षेत्र में लगाना चाहिए, जिससे यहाँ के बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सके। युवा हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सरकार के फेस भी हैं। क्या जनरली चुनाव के अलावा वो क्षेत्र में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, मगर उसमें महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि सिर्फ 5000 बुनकर यहाँ पर हैं। उन्हीं के लिए सभी योजनाएं आती हैं और वर्ग उससे अछूता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ स्वास्थ्य के संबंध में कोई महिला डॉक्टर भी नहीं है और अच्छे डॉक्टरों की तलाश रहती है हमेशा। और रोजगार से संबंधित सिर्फ रोजगार से संबंधित कोई औद्योगिक इकाई लगाने की आवश्यकता है, जिससे युवाओं को रोजगार मिले। एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, ग्वालियर, इंदौर। 10 में से कितने नंबर देंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप? मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। तानाबाना होटल से हम लोग निकल रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम आज 24 घंटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहेगी। आप पीछे देख सकते हैं लगातार लोग जो है वो अपनी जो समस्या है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बता रहे हैं। गाड़ी की जो काफिला है वो निकल रहा है। पूरे दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इंडिया न्यूज की टीम रहेगी। ज्योतिरादित्य का काफिला आगे बढ़ा। हम इस समय उमरई में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उमरई पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो एक जनसैलाब को संबोधित करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं मेरे गाड़ी आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, लगातार सुबह से शाम तक वो प्रचार कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूपीए ने क्या क्या काम किया है, उनके अपने सांसद ने क्या क्या काम किया है। युवा चेहरे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। शहर की जो समस्या होती है वो अलग होती है, जो गाँव की समस्या होती है वो अलग होती है। उमरई में ज्योतिरादित्य की एक सभा रखी गई थी। ढोल नगाड़ों के साथ ज्योतिरादित्य का स्वागत हुआ। ज्योतिरादित्य ने स्थानीय लोगों को बीते 5 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया।
सड़क नाम की कोई चीज नहीं होती थी। गांव की भाषा में हम लोग कहते थे कि हमें पगडंडी ढूंढनी पड़ती थी। और आज सड़कों का जाल मैंने बिछा दिया है। पूरे संसदीय क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा सड़कें अगर हमने कहीं बनाई हैं तो वो मेरी प्यारी बमोरी में हर क्षेत्र में मैंने बना के आप लोगों को दिया। ज्योतिरादित्य शिवराज सरकार पर निशाना साधना भी नहीं भूले। आरओबी मैं बनाऊं, बाईपास मैं बनाऊं, ट्रेन मैं लाऊं, बिजली की योजना मैं लाऊं, सिंचाई की योजना मैं लाऊं, सड़कों का जाल मैं बचाऊं। और वोट मांगने के लिए शिवराज सिंह उड़न खटोले से टपक टपक के आपके पास आए। सभा खत्म हुई और ज्योतिरादित्य का काफिला आगे बढ़ चला। इंडिया न्यूज की टीम भी ज्योतिरादित्य की कार में सवार हो ली और उनसे कुछ तीखे सवाल किए। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हैं। बड़ी बात यह है कि जब नेता कहीं जाते हैं तो सबसे पहले माले की दरकार होती है, लेकिन सिंधिया साहब माला नहीं पहन रहे हैं और एक ब्लैक बैंड उन्होंने अपने हाथ पर बांध रखा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पूछते हैं कि आखिर माला क्यों नहीं, सिंधिया साहब माले से परहेज क्यों, और ये जो ब्लैक बैंड है जो आपने बांध रखा है? हमारे प्रदेश में पिछले 2 महीने में 1.5 महीने में बहुत बुरी ओलावृष्टि हुई है और किसान के लिए बहुत संकट का समय का सामना किसान को करना पड़ा है। मैंने 5-6 मांगे रखी थी प्रदेश सरकार से इस विषय में, पर मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद और घोषणाएं के बावजूद आज मुआवजा राशि का वितरण आम इंसान और किसान को नहीं हुआ है। केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हुए हैं किसानों के लिए, लेकिन वो मुआवजा राशि भी वितरित नहीं हुआ है और उसके सारे दस्तावेज आपके सहभागियों को मैंने शिवपुरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। जब किसान की इतनी बुरी हालत हो, सदैव सिंधिया परिवार का ये परंपरा रही है कि दुख के समय में हम लोग साथ रहते हैं, तो मैं ये उचित नहीं मानता कि जब किसान का दुख का समय हो तो कोई नेता के रूप में माला अपने ऊपर धो पाए। ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश में जो रिवाइवल है कांग्रेस का, वो एक कठिन दौर में चल रहा है, रिवाइव नहीं कर पा रही कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में? मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर आप देखो तो 8 विधायकों में से 5 विधायक कांग्रेस के हैं। तो एक पूरे मध्य प्रदेश पर जरूर, पर मैं पहले क्षेत्रीय स्थिति पर बात कर रहा हूं और फिर प्रादेशिक स्थिति पर। तो जहां तक क्षेत्र की स्थिति हो, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, और जहां तक प्रादेशिक का मामला हो, जरूर जिस तरीके का प्रदर्शन हमारा होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि कई लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा के नतीजों के आधार पे ही कांग्रेस जीती है। उदाहरण के तौर पे चाहे वो गुना हो, ग्वालियर हो, अनेक लोकसभा स्तर पे मुझे पूरा विश्वास है कि इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। ज्योतिरादित्य का काफिला गुना जिले के धन्नार इलाके में पहुंचा। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय धनमार में मौजूद है। धनमार में वो सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय मंच पर मौजूद है। धनसार की जनता को वो बताएंगे कि आखिर जो ओले से फसल खराब हुई है उसका मुआवजा यहाँ के किसानों को अब तक क्यों नहीं मिला है। यहाँ के इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में इस इलाके की अगर गुना के आसपास बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है तो वो है बिजली और जो किसानों की फसल खराब हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये आरोप है कि जो पैसा वो केंद्र सरकार से लाए थे वो शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर नहीं दिया।